श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा दिनांक 10 जुलाई 1936 को गोरखपुर में अखंड हरि कीर्तन यज्ञ में दिया गया। प्रवचन संख्या 1, पैड संख्या 114। विषय साधकों के उपयोग की अमूल्य बातें। मुझसे ब्रह्मचारी जी ने साधकों को उपदेश देने के लिए कहा है, लेकिन मैं तो आप लोगों का बालक हूँ। मुझ में न तो उपदेश देने की योग्यता है, न अधिकार ही। उनकी आज्ञा पालन हेतु मैं कुछ कहता हूँ। यदि कुछ अनुचित कहूँ तो आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि बालक क्षमा का पात्र हुआ करता है। इसमें जो कुछ मुझसे त्रुटियां हों उन्हें भी बताने की कृपा करेंगे। जब धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि वे अपने चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इनमें से किसको जीवित करना चाहते हैं, तो धर्मराज बोले, सहदेव को जीवित कर दीजिए। इस पर यक्ष ने कहा कि सहदेव को जीवित करके आप क्या करेंगे? अर्जुन और भीम जैसे महाबली और महारथी को छोड़कर आप सहदेव को क्यों जीवित करना चाहते हैं? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। यदि मैं भीम या अर्जुन को जीवित करने के लिए कह दूं, तो लोग मुझे कहेंगे कि मैंने राज्य के लोभ में पड़कर अपना धर्म त्याग दिया। इसी से मैंने इन दोनों के नाम न लेकर माता माद्री के पुत्र सहदेव का नाम लिया। इसी तरह हमें लोग साधक कहते हैं। अपने कल्याण के लिए अपने को सच्चे साधक बनने की आवश्यकता है। लोगों की दृष्टि में हम साधक, भक्त और भगवान के सेवक माने जाते हैं। इसलिए हमें साधन, भजन, ध्यान करना चाहिए, और यह हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए भी संसार में मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि पतन करने वाली है। हमें केवल इसी श्रेणी में न रहकर सबसे उच्च कोटि में संपूर्ण समय को
भगवान के भजन ध्यान के साधन में व्यतीत करना चाहिए। भक्त कहलाकर जो अभक्त रहता है उस पर अधिक दायित्व है। इसमें अपनी हानि के साथ साथ दूसरों की भी हानि है। नेत्रों से जिधर भी देखें उधर सर्वत्र भगवान के ही दर्शन करें। जिस प्रकार ध्यान लगाकर बलदेव जी देख रहे थे, जिस समय ब्रह्मा जी सब बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए थे और उनकी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में बन गए थे। गाय अपने छोटे बछड़ों को छोड़कर बड़ों से प्रेम कर रही थी, उन्हें ही चाट रही थी और उन्हें ही दूध पिलाने में संलग्न थी। ऐसी अस्वाभाविक बात देखकर बलदेव जी ने ध्यान करके देखा। तब उन्हें घटना विदित हुई और उन्हें वे सभी भगवत स्वरूप दिखने लगे। इसी प्रकार समझना चाहिए कि सभी में भगवान ही भगवान है, या दूसरी तरह से भी भगवान के स्वरूप भक्त हैं। तीसरी बात, सभी भगवान की प्रजा हैं और भगवान मालिक हैं। नेत्रों से भगवान के गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य आदि की बातों का पठन पाठन करें। इसके अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं के लिए अंधा बन जाएं। कानों से भी इन्हीं बातों का श्रवण करें और दूसरी बातों के लिए कानों से बहरे की माफिक रहें। भगवान के प्रेम, प्रभाव आदि के अतिरिक्त दूसरी बातें सुने ही नहीं। मुख से भगवान का नाम और गुण के सिवाय कुछ न बोले। हाथों से भी जिससे सब जीवों की सेवा हो वही कार्य करे और पैरों से चले तो भगवान के नाम, गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य आदि की बातें सुनने के लिए ही चले। इसके अलावा दूसरे कामों में पंगुतुल्य हो जाएं। सारी चेष्टा भगवान के लिए ही हो। मन से भगवान का ही चिंतन करें और बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन करें और शरीर से भगवान के भक्त एवं साधु और ब्राह्मणों की सेवा करना साधकों का परम कर्तव्य है।